लोकोमोटरी ऑर्गेनेज से अगर एक साइड पर अगर फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, अगर एक साइड पर एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, एक साइड पर बंच ऑफ फ्लैजिला है तो हम लोग का लोफोट्राइकस, बोथ साइड पर बंच ऑफ फ्लैजिला है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्फीट्राइकस। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? एम्फीट्राइकस। इतनी बात समझ में आ गई? यानी हम लोग लोकोमोशन, बैक्टीरिया लोकोमोट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लोकोमोशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फिफ्थ जो टाइप आया है बेटा, अगर ऑल ओवर पेरीफेरी, ऑल ओवर पेरीफेरी is covered by flagella, so this is known as peritrichus. This is known as peritrichus. बात इतनी क्लियर हो गई? ऑल ओवर पेरीफेरी पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पेरीट्राइकस। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस बोलते हैं। अगर ऑल ओवर पे हम लोग का फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ऑल ओवर सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको पेरीट्राइकस बोलते हैं। पेरीट्राइकस का मीनिंग होता है कि पेरी का मतलब पेरीफेरी, और इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग पेरीट्राइकस बोलते हैं। और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जांपल है ई कोलाई, यानी इशर्सिया कोलाई। बात समझ गए? अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू शेप कल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि फिलामेंटस है, और अगर बंच में है, टेट्राड है, रिंग लाइक है, कॉमा शेप है, ओवल है, रॉड लाइक है, तो इसके बेसिस पे हमने डिस्क्राइब कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेज के बेस पे ये डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों के फ्लैजिला को एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफो, एम्फी और हम लोग पेरीट्राइकस में डिवाइड कर लेते हैं। लिखिए बेटा इसको। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद जरा देखो, अब आ जाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला को डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लैजिला का कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला कैसा। अब आएगा हम लोगों का मोनेरा में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बेटा हम लोग क्या, कि बैक्टीरिया जो होता है वो, उसके चारों तरफ एक म्यूकस की शीट होती है, म्यूकस कोट होता है उसके चारों तरफ। तो जो म्यूकस कोटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। जो म्यूकस कोटिंग है उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल। बात समझिए, जब म्यूकस की जो कोटिंग है
उसको हम लोग कैप्सूल के नेम से जानते हैं। और अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को बोलते हैं कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड, बात समझ गए? जो म्यूकस है, म्यूकस कोट को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड। और कैप्सुलेटेड का दूसरा नाम है विरुलेंट। कैप्सुलेटेड का दूसरा नाम है विरुलेंट। और विरुलेंट को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग। बात समझ गए? पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? बात समझ गए? म्यूकस कोट है, म्यूकस कोटिंग कैप्सूल। कैप्सूल का जो बैक्टीरिया है, अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड। और कैप्सुलेटेड को बोलते हैं पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? डिसीज कॉजिंग। इतनी बात समझ में आई? आ गई बेटा? आ गई ना? जो म्यूकस होता है वो म्यूकस किस चीज का बना होगा? यहाँ पर म्यूकस किस चीज का बना होगा वो भी अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पैथोजेनिक का मतलब डिसीज कॉजिंग। जिनके चारों तरफ म्यूकस कोट एब्सेंट होगा, म्यूकस कोट एब्सेंट होगा, तो उनको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। और नॉन विरुलेंट बोलते हैं, नॉन विरुलेंट बोलते हैं। और नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? यहाँ पे हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आउटर कवरिंग यानी सेल वॉल के बाहर एक म्यूकस कोट प्रेजेंट है। और अगर म्यूकस कोट प्रेजेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं म्यूकस कोटिंग बैक्टीरिया, म्यूकस कोटेड बैक्टीरिया। तो इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड, और अगर कैप्सूल एब्सेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड को हम लोग नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं, कैप्सुलेटेड को हम लोग पैथोजेनिक बोलते हैं। पैथोजेनिक का मतलब ये डिसीज कॉज कर रहा होगा, और नॉन पैथोजेनिक का मतलब ये डिसीज कॉज नहीं कर रहा है। समझ गए? बस समझ गए? ये म्यूकस कोटिंग है। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। इसके बाद क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? सेल वॉल बनी होगी हम लोगों की पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। ये प्रोकैरियोट की सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्रोकैरियोट की सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। बात इतनी समझ गए? और बाकी अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल हमारा किसका बना होगा? म्यूरामिक एसिड, टिकोइक एसिड, इन सब चीजों से बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैप्सूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है वो देखना है हम लोगों को। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम। इतनी बात क्लियर हो गई ना? हाँ मैम। अब जरा देखो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हम लोगों का म्यूकस कोटेड कैप्सूल है, म्यूकस कोटेड कैप्सूल है, उस म्यूकस कोटेड कैप्सूल की जो हम लोगों का फॉर्मेशन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से होता है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से होता है। ये हम लोगों का कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। म्यूकस कोट है कैप्सूल, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से कैप्सूल बना होता है। म्यूकस कोट, म्यूकस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड यानी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा लेमा में प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया के चारों तरफ एक स्मूथ कवरिंग है, स्लाइमी कवरिंग है। ठीक है, स्लाइमी कवरिंग है। इस स्लाइमी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइमी कवरिंग को, स्लाइमी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल बोलते हैं। और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन कवरिंग, स्लाइमी कवरिंग बनी होती है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड से बनी होती है। अगर इस ये कवरिंग प्रेजेंट होती है तो बोलते हैं कैप्सूल, और अगर नहीं प्रेजेंट होती है तो बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नॉन कैप्सुलेटेड नॉन विरुलेंट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिसीज नहीं कॉज करते हैं।
ये विरुलेंट है और डिसीज कॉज करेंगे। सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन्स से। पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और प्लाज्मा में प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। कॉपी करो बेटा। हो गया बेटा? एक मिनट। ठीक ठीक कर लो। हो गया मैम। हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई ना? हाँ मैम। अब हम बेटा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? हाँ मैम। सबसे पहले तो वो उस वाले चैप्टर में थे, सेल वाले में। सेल वाले में, मॉर्फोलॉजी में। हाँ, मॉर्फोलॉजी में भी। प्लांट किंगडम में भी डायग्राम आए होंगे। इतने नहीं आए लेकिन। हाँ, जितने सेल में और उसमें आए हैं। हाँ।
देखिए जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ ये जो ब्लू कलर की कवरिंग है, दैट इज नोन एज कैप्सूल। ये कैप्सूल है जो कि हमने बताया था एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ हमने क्या बोला कि जो ब्लू कलर की कोटिंग है वो है हम लोगों की कैप्सूल, जो कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई है। कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। उसके बाद अंदर पहुंचेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की है इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। ये सेल वॉल है हमारी। सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, उसके अंदर यहाँ पहुंचे हैं तो ये प्रेजेंट है बेटा प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, ये प्लाज्मा लेमा है जो प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। और प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ इनर्वेटेड है, इनसाइड इनर्वेटेड हो गई है, जिसको हम लोग मीजोसोम्स के नेम से जानते हैं। जिसको हम लोग मीजोसोम्स के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? मीजोसोम्स के नेम से जानते हैं। और ये जो है हम लोगों के यहाँ पर 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो है ये हम लोगों का बेसल ग्रेन्यूल। ये क्या है? ये है बेसल ग्रेन्यूल। और ये है हम लोगों का बेटा फ्लैजिला। फ्लैजिला जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है। उसके चारों तरफ हम लोगों के पूरे बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पिलाई। उनको बोलते हैं पिलाई। पिलाई को हम लोग फिम्बरी के नेम से भी जानते हैं। फिम्बरी के नेम से भी जानते हैं। बात समझ गए? अगर यही पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं तो इनको हम लोग सेक्स पिलाई बोलते हैं। ये डीएनए है बेटा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो मीजोसोम से अटैच है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो मीजोसोम से अटैच है। ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल हैं इनको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब जरा स्ट्रक्चर एक बार देखो, एक बार रिव्यू के फॉर्म में स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो कैसा स्ट्रक्चर आता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। बैक्टीरिया ओवल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। आउटर कवरिंग इसकी सेल वॉल की बनी हुई है। सेल वॉल के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है। कैप्सूल जो है हम लोगों का एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और म्यूरिक एसिड का बना हुआ है। उसके जस्ट नीचे सेल वॉल है। सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी है। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा जो है प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। प्लाज्मा लेमा एक साइड से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, जिसको हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है। जो काम हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम यहाँ पर मीजोसोम करता है। उसके बाद क्या है कि इसी मीजोसोम से सर्कुलर डीएनए अटैच होता है। इसी मीजोसोम से सर्कुलर डीएनए अटैच होता है। इसके अंदर यहाँ पर सेल में साइटोप्लाज्म में जो ब्लू ब्लू कलर का भरा हुआ है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नेम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म के नेम से जानते हैं। और 70 टाइप राइबोसोम में जो पार्टिकल है दैट इज नोन एज 70 टाइप ऑफ राइबोसोम। ये ब्लीफेरोप्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल है जिससे फ्लैजिला की ओरिजिन होती है। पूरे आउटर सरफेस पर, पूरे सरफेस पर पिलाई प्रेजेंट होते हैं। इनको फिम्बरी के नेम से जानते हैं। ये फिम्बरी, कुछ एक फिम्बरी ऐसे होते हैं जो हम लोगों के रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। जो फिम्बरी, जो पिलाई रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं, पार्ट प्ले इन रिप्रोडक्शन, पार्ट प्ले इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उनको हम लोग सेक्स पिलाई के नेम से जानते हैं। उनको हम लोग सेक्स पिलाई के नेम से जानते हैं। पार्ट प्ले इन रिप्रोडक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। बनाइए इसको।
हो गया बेटा? हाँ मैम हो गया, अच्छे से बना लिया। देखो मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में पार्ट प्ले करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो कि रेस्पिरेशन में पार्ट प्ले करते हैं। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जब बैक्टीरिया लिखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को ड्रॉ करना है और उसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो अब ये जितने ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से सारा कुछ करेक्टर तो प्रोकैरियोटिक जैसा है। 70 टाइप ऑफ राइबोसोम का प्रेजेंट होना और साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना, डीएनए सर्कुलर होना, मीजोसोम्स का प्रेजेंट होना, ये सारे जितने भी करेक्टर हैं वो सब हम लोग कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मोनेरा ग्रुप है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो हम लोगों को ये पढ़ना है। दूसरा, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, तो इसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, साइजोमाइसिटीज, जो उस दिन हम लोगों ने बताया था कि साइजोमाइसिटीज, इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है क्योंकि ये प्लांट में भी इंक्लूड नहीं होता है और एनिमल में भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, साइजोमाइसिटीज। अब जरा देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिएंट लेता है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन को तो हम लोग वही जानते ही हैं कि ये इनटेक ऑफ फूड है, इनटेक ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा है? 2 टाइप का हर जगह होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ गए? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक दिया हमने फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, और दूसरा दिया हमने कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, ये हमने डिवाइड कर लिया। बात समझ गए? फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, ये 2 डिवीजन हो गए। हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, तो कुछ ना कुछ इनमें ऐसा जरूर होगा जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हो। तो बेटा फोटो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? ये लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, यूज्ड लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, फॉर फूड फॉर्मेशन, फॉर फूड फॉर्मेशन। बात समझ गए? ये लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए। और कीमो ऑटोट्रॉप केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। बात समझ गए? अब बेटा हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया लिखेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। एग्जांपल लिखेंगे क्लोरोबियम, क्लोरोबियम और क्रोमेस, मैम हमने आपको होस्ट बना दिया, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? हो गया बेटा? हाँ ये सारा क्लियर हो गया? अब देखो, हाँ मैम अब हम लोग देखेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं और कैसे डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है? पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं और डिसीज कैसे कॉज कर रहे हैं। देखेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया हम लोगों के सबसे पहले नंबर 1 टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफीमोडियम पे लिखा हुआ है। नंबर 2 टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम,
क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, फिर नंबर 3 डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी डिप्थीरी, उसके बाद टीबी माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, फिर आया निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, फिर आया कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, कॉलरी, बस में गया। फिर आया लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, फिर आया प्लेग, पॉस्चरेला पेस्टिस, पेस्टिस, फिर आया वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, बॉडी टेला परट्यूसिस, बॉडी टेला परट्यूसिस, परट्यूसिस, बात समझ गए। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, तो वो हम लोगों के वो बैक्टीरिया हैं, क्या कहते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया में बेटा हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, कॉलरा विब्रियो कॉलरी, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, प्लेग पॉस्चरेला पेस्टिस, वूपिंग कफ, बॉडी टेला परट्यूसिस, बॉडी टेला परट्यूसिस, वूपिंग कफ का है बॉडी टेला परट्यूसिस। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारे जो ये सब बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैं, के नाम है। हाँ ये सारे बैक्टीरिया, इधर हम लोगों के डिसीज लिखी हुई है, ये टाइफाइड डिसीज है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये डिसीज बैक्टीरिया नेम, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट, ये डिसीज। बस समझ गए कि किससे हाँ जी। कौन सा डिसीज हो रही है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज हो रही है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, हार्मफुल बैक्टीरिया है। अगर हम लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिखने को आए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया लिखना है, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, टीबी, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया में ये सारी चीजें लिख सकते हैं, और यूजफुल बैक्टीरिया में भी हम लिख सकते हैं कि दही बनाने में, कर्ड बनाने में, मिल्क बनाने में, पनीर बनाने में बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, तो ये सब बैक्टीरिया के यूजेस हैं।
रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैम इस को साइड का नहीं दिख रहा, फिक्स राइट करता साइड का। है। एक मिनट, दिखा? यस मैम। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या आ गई यहाँ पर, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, वो हम लोगों का है ई कोलाई। ई कोलाई जो है वो हम लोगों के बॉडी में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में रहता है ई कोलाई। बात समझ गए? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में रहता है। हम लोगों का वो प्रिपेयर्ड फूड खाता है और जो वैसे रूट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम लोग जो बनाते हैं फूड उनको खा लेता है, जो जो वेस्ट बचता है, और हम लोगों को सैनिटेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? लेग्यूमिनोसोरम है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो कौन है? एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम, स्पाइरलम, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। बात समझ गए? यहाँ पे क्या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को नाइट्रेट आयन के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। ई कोलाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में हम लोगों में रहता है, हम लोगों का को सैनिटेशन प्रोवाइड करता है, अपना फूड लेता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम है। एजोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम हम लोगों का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ गए हम लोग के सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिकम्पोजर जिन्हें कहते हैं। जो सेप्रोट्रॉप होते हैं हम लोग के, सेप्रोबायोटिक जिन्हें हम लोग बोलते हैं, सेप्रोबायोटिक जो बोलते हैं, वो होते हैं हम लोगों के, दे डिपेंड्स ऑन, दे डिपेंड्स ऑन डेड, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है। बात इतनी क्लियर हो गई? ये था हम लोगों का उसका बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन था हम लोगों का, जो हम लोग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। सिम्बायोटिक है कि पैरासिटिक है कि डिसीज कॉजिंग है, सेप्रोबायोटिक है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है, कौन कौन सा नाइट्रोजन फिक्स करता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, उनका न्यूट्रिशन हम लोगों ने ये पढ़ा है। कॉपी करिए। हो गया बेटा? कर रही हूँ मैम। ठीक है, ठीक है, कर लो, अच्छे से कर लेना, नोट अच्छे से कर लो सब कुछ। हो गया मैम।
ओके, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है? बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है? तो बेटा हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इसको किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम। क्रिस्टियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कवर किया था। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम। इन्होंने जो कलर यूज किया था वो क्रिस्टल वायलेट कलर था। क्रिस्टल वायलेट कलर था। तो इन्होंने, इनके कहने का मतलब था, इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए, एक ये लिया बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में डाला जहां पर ये क्रिस्टल वायलेट कलर प्रेजेंट था। तो दोनों बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर के हो गए। दोनों बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, पर्पल कलर के हो गए। पर्पल कलर के हो तो गए, एब्जॉर्ब तो कर लिया कलर। अगर जब इनको आयोडीन सोल्यूशन या अल्कोहल में डाला गया तो जिस बैक्टीरिया ने कलर लीव कर दिया, लेफ्ट कर दिया कलर, वो हो गए ग्राम नेगेटिव। जब कलर ले लिया तो ये सब हो गए ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव, बात समझ गया? लेकिन जब हमने इसको, इन बैक्टीरिया को आयोडीन सोल्यूशन में डाला है, आयोडीन सोल्यूशन इनमें डाल दिया है, तो जिन बैक्टीरिया ने कलर लेफ्ट कर दिया, कलर लेफ्ट कर दिया, वो हो गए ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव। और जो कलर लिए हुए हैं, कलर है जिनमें, वो हो गए हमारे कलर्ड है, वो हो गए हमारे ग्राम पॉजिटिव। बात समझ गए? वो हो गए ग्राम पॉजिटिव। जो कलर्ड है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर लेफ्ट कर चुके हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? क्रिस्टियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। जिनके पास कलर है वो हाँ हो गए ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने कलर लेफ्ट कर दिया वो हो गए ग्राम नेगेटिव। वैसे दोनों ही पर्पल कलर के हो गए थे। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो कलर क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि उनकी सेल वॉल थिक, सेल वॉल जो थी उनकी वो थिक थी, और उस सेल वॉल में टिकोइक एसिड ज्यादा था। टिकोइक एसिड ज्यादा था। सेल वॉल थिक थी और सेल वॉल में टिकोइक एसिड ज्यादा था। ये हम लोगों का डिफरेंस है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें टिकोइक एसिड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कलर नहीं लेफ्ट कर पाएंगे और कलर को लिए रहेंगे। लिख लीजिए बेटा, बात क्लियर हो गई? हाँ। लिखिए उसको। हो गया। हो गया? अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन बचा हुआ है, रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? हाँ मैम, ओके। थैंक यू मैम।